प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल हो रही है, सीधा सुन लेते हैं। और उनको जो है मतलब कि जो भी है बस मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। बगल में मेरी माँ बैठी हुई है और मैं दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी जो है वहाँ पे हूँ। मैं अनिल बलूनी सर हैं यहाँ पे, मनोज तिवारी भैया हैं, संजय मयूख भैया हैं। बस मेरे पास आज शब्द नहीं है, बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम। फेमस यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, जेल जाने के बाद से बहुत ज्यादा फेमस हो गए। बिहार ही नहीं देश भर में चर्चा रही। खबर थी कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, अब अपडेट ये है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हंसते मुस्कुराते इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले जिस तरीके से मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग को लेकर चर्चा हो रही थी, पहले निर्दलीय ही चुनावी मैदान में थे, अब ऐसे में खबर ये मिल रही थी कि बीजेपी उन्हें अपने साथ करना चाहती है उनकी इसी फैन फॉलोइंग को देखते हुए। और ऐसे में मनीष कश्यप फाइनली हो गए हैं बीजेपी में शामिल। और बीजेपी में शामिल होने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस बात की जानकारी दी गई है कि मनीष कश्यप अब बीजेपी का हिस्सा हैं, अब बीजेपी के साथ मिलकर ताल ठोकेंगे चुनावी मैदान में। और अब मनीष कश्यप अब बीजेपी की तरफ से लोकसभा कैंडिडेट हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जानिए मनीष कश्यप को लेकर मिल रहा है। मनीष कश्यप जिनके न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि यूं भी जब वो लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो अलग अलग तरीके से लोगों का सपोर्ट उनके साथ में खड़ा हुआ नजर आता है। जिस तरीके से अभी तक अकेले चुनावी मैदान में थे और अब उन्होंने कहा भी कि मां का चेहरा देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूं। जिस तरीके से यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर खबर है, पश्चिमी चंपारण सीट से बिहार के लिए मनीष कश्यप अब एक बड़ा नाम हो चुके हैं, क्योंकि कायदे से वो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मनीष कश्यप चंपारण के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। कई कारणों से मनीष विवाद में भी रहे और बेउर जेल में भी। मनीष पर तमिलनाडु की पुलिस में एक विवादास्पद वीडियो को वायरल करने का आरोप लगा था। तब तमिलनाडु की पुलिस पटना आई थी और उन्होंने मनीष को गिरफ्तार भी किया था। पटना के बेउर जेल में भी मनीष करीब 9 महीने बिता चुके हैं और जब उन्हें बेल से छूट मिली तो वो बेउर जेल से काफी ही गाजे बाजे के साथ बाहर निकले थे। मनीष की राजनीतिक लालसा शुरू से ही झलकती है। अब चूंकि वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, इसलिए राजनीतिक समझदार व्यक्ति जो हैं या फिर पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं, वो उन्हें या तो एमएलए या फिर एमएलसी के रूप में देख रहे हैं। बिहार देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां से आप एमएलए भी बन सकते हैं या फिर एमएलसी भी, यानी कि यहां बिहार की विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। विधानसभा के विधायकों का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि एमएलसी का कार्यकाल 6 साल का। चूंकि देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए मनीष कश्यप किसी भी तरीके से बिहार के 40 सीटों में अब तो फिट नहीं आते, क्योंकि चुनाव लगभग संपन्न होने को है और 4 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। मगर इतना जरूर तय है कि मनीष कश्यप धीरे धीरे एक बड़ा नाम होते जा रहे हैं। मनीष कश्यप अब भाजपा में हैं और हो सकता है कि उनकी निगाहें बिहार विधानसभा की तरफ या फिर बिहार के विधान पार्षद के रूप में जरूर होंगी। या तो वो एमएलए बने या फिर एमएलसी, ये बात बिहार की जनता अब हर ओर कहने लगी है। हाँ, माध्यम जरूर भाजपा बनेगी। पटना से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक चंद्रा।